हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते एकदम अच्छे से आप होंगे और आप अपनी तैयारी के अंदर लगे हुए होंगे। तो देखो, सामने आपका सीईटी का पेपर है। ठीक है, सीईटी ग्रेजुएशन वाला पेपर तो आ गया, अब तो ज़्यादा दिन नहीं बचे आपके। ठीक है, तो बहुत करीब है। और अगले महीने आपका फिर 10+2 वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका पशु परिचर वाला है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। सभी एग्ज़ाम्स में ये जो राजस्थान जीके में करवा रहा हूँ, सभी एग्ज़ाम में आपके ज़रूर हेल्प करने वाली है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखो, मेरे इस चैनल का जो नाम आप सभी को पता है, 7-11 स्टडी के नाम से है। ठीक है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। दूसरा, अब आपको फ़ायदा क्या होगा चैनल को सब्सक्राइब करने से, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे इस चैनल पर आरपीएससी के पुराने प्रश्न पत्र, ठीक है, और आरएसएसबी बोर्ड के पुराने प्रश्न पत्र, लगभग मेरे इस चैनल पर 280 पेपरों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप देखना, पूरा राजस्थान जी के क्लियर हो जाएगा। अब पशु परिचर की बात करो तो उसमें राजस्थान जी के आपका पूछा जाएगा, सीईटी में पूछा जाएगा, दोनों सीईटी में पूछा जाएगा। जो भी आपकी टीचिंग लाइन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उसमें पूछा जाएगा। तो अपनी बेहतरीन तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे पेपर एक बार देख लो। क्योंकि एक बार आप जब थ्योरी पढ़ लेते हो और एक बार जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हो ना, तो आपका 100% जो जीके होता है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई सा भी एग्ज़ाम दो, आपका जीके का एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। ठीक है, ना ही निगेटिव होती, ना ही गलत होता। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लें, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। मैंने आरपीएससी की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे पेपरों की। आरएसएसबी बोर्ड की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है, एक बार आप ज़रूर चेक करना। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका, राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? तो राजा की जो निजी संपत्ति होती थी ना, वो खालसा होती थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा की जो निजी संपत्ति होती थी उसे खालसा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले? तो गंगानगर, बीकानेर और नागौर के अंदर पोटास के बड़े भंडार है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या शिलालेख जिला स्थान से सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो, वसंतगढ़ तो सिरोही में, ये तो बिल्कुल सही है। मानमोरी चित्तौड़गढ़ से मिला था, बिल्कुल सही। चीरवा उदयपुर में। लेकिन ये घटियाल जो है ना, घटियाल, ये आपका जैसलमेर में नहीं है। तो ये कहाँ पड़ता? तो बिल्कुल आपको याद रखना, ये जोधपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, जिसे अपन किस नाम से जाना जाता है? ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा लाखा के काल के अंदर जावर की खानों में चांदी मिली थी भाई, बिल्कुल आपको याद रखना, चांदी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। लठियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो लठियाल माता का मंदिर ये आपके पड़ता फलोदी में। ठीक है, और फलोदी पड़ता आपके जोधपुर में। फिलहाल फलोदी को नया ज़िला बना दिया, लेकिन देखो अभी फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है, कौन से ज़िले रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे, इसलिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में। मैं तो 100 बार आपको बता चुका हूँ। फिलहाल जब तक नए ज़िलों के हिसाब से कोई बुक नहीं आ जाए और फिक्स नहीं हो जाए ना, तब तक नए ज़िलों का हाथ मत लगाओ। नए ज़िलों की घोषणा के बाद लगभग 15 से 20 पेपर हो गए, एक क्वेश्चन नए जीके का पूछा नहीं गया था। आप क्यों टेंशन ले, तो पुराना ही आएगा, तब तक पुराना ही पढ़ो। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा किस रानी ने जोहर किया था? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाए वो कर्णावती थी। कौन थी? कर्णावती। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा हुआ था वो 1534-35 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1534-35 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? अच्छा सवाल है। देखो,
मजीरा गण वाद्य यंत्र है, चीपिया गण वाद्य यंत्र है, हाकल गण वाद्य यंत्र है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो लोक वाद्य यंत्र होते हैं ना वो आपके धातु के बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये बाकिया जो है ये घन लोक वाद्य यंत्र नहीं, ये जो है ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा? सुशीर, फूक देके बजाया जाता है। ठीक है, अब देखो बाकिया को बाजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाजा। मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है बाजा। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। कभी थोड़ा सा हार्ड सवाल बना दे, बाजा पूछ ले, तो आपको याद रखना बाकिया। ठीक है, बाकिया जो कि एक वाद्य यंत्र है जो फूक देके बजाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डाइट शाही की संज्ञा दी है? तो 8 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नीमू चना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीमू चना कहाँ पड़ता? अलवर में पड़ता। कहाँ पड़ता? अलवर में। ये घटना कब घटित हुई थी? तो आपको बिल्कुल याद रखना 14 मई 1925। ठीक है, नीमू चना की घटना। इस समय यहाँ के राजा कौन से? तो आपको याद रखना जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। जिंजोली पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। ये जिंजोली नहीं है, अच्छे से इसको अपन देखें तो ये ऊपर लिखा गिंगोली है। इसको क्या, ये जी का प्रोनाउंसिएशन ने जे से कर दिया, बाकी गे से होना। ये गिंगोली का युद्ध है। तो 9 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया। कौन सी दो रियासतों के मध्य लड़ा गया था? जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते अगले क्वेश्चनों की तरफ। सीफ एक है, सीफ क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, वैसे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है भाई। कौन से? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी। द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे रूट इन राजस्थान एज ऑन मार्च 2020 वॉज। तो 11 का जो सही आंसर था आपका बिल्कुल ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई कितनी थी? 5998 किलोमीटर। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताना मार्च 2024 तक रेल मार्गों की लंबाई कितनी हो गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो 12वां का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोट बरई का जो संबंध है वो विवाह से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी ब्रिटिश? तो 6 छावनियाँ थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसमें जो सबसे शक्तिशाली और पावरफुल छावनी जो थी वो नसीराबाद थी, आपको याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो 14 की मैं बात करूँ तो सबसे पहला आ जाता है आपका गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर। क्लियर है? तो ये क्रम देख लो कौन से ऑप्शन में। देखो ऑप्शन नंबर सी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में सिंचाई परियोजना जिले में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में सम्मिलित है। ये तो सोम कागदर ये राजसमंद में नहीं है भाई। सोम कागदर है उदयपुर में। कहाँ पड़ती है? उदयपुर के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नौहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू में, सावन भादो आपकी कोटा में। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती हैं। तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीमाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो भीलों द्वारा जो पहाड़ी भागों में जो खेती की जाती है उसे तो चीमाता कहा जाता है, लेकिन भीलों के द्वारा मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है ना उसे दजिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दजिया के नाम से जाना जाता है।
ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और राजस्थान में जो आदिवासी जो स्थानांतरित कृषि उसे वालरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालरा। क्वेश्चन नंबर 17, चौखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? ये आपको बताना है। चौखेलाव महल आप सभी को पता कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके जोधपुर दुर्ग में। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर फोर्ट के अंदर पड़ता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना इसका निर्माण महाराजा मालदेव ने करवाया था। किसने कराया था? मालदेव ने। मालदेव वही जो सेठ ससुरी और मालदेव के मजे गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन आपके सामने, माही कंचल और माही धवल फसल की किस्में हैं? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मक्का की है भाई। ठीक है। एक तो माही धवल और एक आपका माही कंचन। ठीक है। दूसरा एक होती है माही सुगंधा, ये माही और इसके साथ लिखा हुआ मिलेगा आपको सुगंधा। ये जो होती है ना ये चावल की होती है, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आप देख लेना अच्छे से। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते हैं? ठीक है। मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा के सचिवालय कर्मी, महालेखाकार राजस्थान। ठीक है। तो 20 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4 है ना, राज्य के विधानसभा के सचिवालय के जो कर्मी है वो और महालेखाकार। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित हैं? यानी मोहनलाल का जो संबंध है वो किससे है? तो आप सभी को पता है मोहनलाल का संबंध है मोलेला मर्ण मूर्ति कला से। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपके मन में आ रहा होगा शुष्क सागवान वन। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वालों में जो वन पाए जाते हैं वो शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा सागवान के वन आपको देखने के मिलेंगे कहाँ? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है कहाँ मिलेंगे? बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23, ये रहा 23। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया, कहता हूँ बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन आप इस बात को समझते नहीं। कहता हूँ क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए पुरानी क्लासेस जितनी भी है ना वो सारे आप अच्छे से देखो। मैंने बहुत ही बेहतरीन क्लासें डाली हुई हैं, अगर आप एक एक क्लास को अच्छे से देखते हो तो आपकी तैयारी में 4 चांद जरूर लग जाएंगे। राजस्थान में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? आना सागर आती है। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो कौन सी नहीं आती आपको बताना। आना सागर आती है, पिछोला आती है, फतेह सागर आती है, लेकिन ये कोलायत नहीं आती भाई। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा संवाग है, ख्याल है, रम्मत है, लेकिन डाडी नहीं है भाई। डाडी नहीं है, बिल्कुल आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले या जिला से सम्मिलित नहीं है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी आपका सपाद लक्ष्य में आपके सीकर और झुंझुनू नहीं आता है, सपाद लक्ष्य। ठीक है। नागौर का जो नागौर अजमेर का जो आसपास का हिस्सा था ना वो सपाद लक्ष्य में आता था। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। और जंगल प्रदेश आपका बीकानेर सही है, सीवी चित्तौड़गढ़ सही है, अबूर्द सिरोही सही है। सीकर झुंझुनू तो आपके शेखावटी आते हैं, शेखावटी क्षेत्र में है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था, कब किया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2017। किशनगढ़ हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया गया था वो अक्टूबर 2017 में किया गया था। कब किया गया था भाई? अक्टूबर 2017 में।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान की लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों के 108 सेवाओं से की थी। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना से राजकीय अवकाशों को छोड़ा गया। तो सही कूट का चयन करना आपको, ठीक है। सही कूट इसमें आपका कौन सा है? तो 27 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए 1 और 2 दोनों ही सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है अगले क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, वरहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वरहत राजस्थान का किया था वरहत राजस्थान का आपका क्या था, किसने किया था? देखो, गाडगिल चाचा पटेल, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले चरण का तो जो किया था एन वी गाडगिल ने, दूसरा चरण का भी एन वी गाडगिल ने किया था, तीसरे चरण का जवाहरलाल नेहरू ने किया था, चौथा जो चरण आया था ना आपका, उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, चित्रकार जो अपने आत्मकथ व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो ये आपके जयपुर के चित्रकार थे जिनका नाम था साहिब राम। कौन थे भाई? साहिब राम, ठीक है। साहिब राम का संबंध तो जयपुर से है। साहिब दीन का संबंध अगर आपसे पूछ ले जाए, साहिब दीन, तो ये मेवाड़ के है साहिब दीन, ठीक है। या शाहबुद्दीन या साहिब दीन, इनका संबंध मेवाड़ से है, और साहिब राम का संबंध जो है वो जयपुर से है। देखो नीचे लिखा हुआ मेवाड़ के साहिब दीन। 30, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ताल छापर, है ना। कौन सा हो जाएगा? ताल छापर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31, कौन से जिले में गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो गजनेर से जो पानी मिलता है वो तो बीकानेर और नागौर को मिलता है। भाई किसको मिलता है? बीकानेर और नागौर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर, ठीक है। नागौर को धातु की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। और बीकानेर का स्थापना दिवस जो है वो आखा तीज को आता है। ये सवाल भी एग्जाम में भी आया था, ठीक है। बीकानेर की जो स्थापना हुई थी वो 1488 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी वो याद रखना, 1488 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आखा तीज किस माह में आती है? देखो आखा तीज की अभी बात ही करी थी, आखा तीज आ गया। तो आखा तीज जो आती है ना, वैशाख कार्तिक चैत्र फाल्गुन, वैशाख के महीने में आती है। आखा तीज कौन से महीने में आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया, ठीक है। कार्तिक में क्या आता है? कार्तिक में आपका पुष्कर मेला आता है। कार्तिक पूर्णिमा को आपका पुष्कर मेला आता है, ठीक है। चैत्र की बात कर लो तो चैत्र में आपकी गणगौर आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। फाल्गुन की बात कर लो तो फाल्गुन में आपकी होली आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, बरेली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता, कहाँ स्थित है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। बरेली का शिलालेख कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है, ठीक है। 443 ईस्वी पूर्व का है, अजमेर के अंदर पड़ता है। दधी माता का मंदिर स्थित है, तो दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो घोट मांगलोद नागौर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 35वां क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन आपके सामने है, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला दिया था? यानी शेरगढ़ का किला इनाम के रूप में दिया था। कौन से ने? वो दिया था शाह आलम ने, ठीक है। किसने दिया था? कोटा महाराव को शाह आलम ने, मुगल सम्राट शाह आलम ने शेरगढ़ का किला पुरस्कार के स्वरूप दिया था। बिल्कुल आपको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? यही सेम सवाल आपके RS प्री के अंदर बना था 2021 में, इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन आप किसी बात को समझते नहीं। तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कान के अंदर पहना जाता है टोटी। टोटी कहाँ पहना जाता है? कान में। 38वां क्वेश्चन आपके सामने, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु संप्रदाय। 39वां सवाल, 39वां सवाल आपके सामने, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वद्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है भाई, जैसलमेर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जो पारित किया गया था 1956 के अंदर किया गया था। कब किया गया था भाई? 1956 में। तो आज के 40 क्वेश्चन थे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। तो आप क्लास को शेयर ज़रूर करना और लाइक भी करना, और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों का